मध्य प्रदेश के इंदौर में भी टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा अर्चना। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका पर विजय के लिए प्रशंसकों ने किया मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये मुकाबला होगा। बारबाडोस में शाम 8 बजे से शुरू हो जाएगा मैच। टीम इंडिया की जीत के लिए भगवान की शरण में भारतीय फैंस। क्रिकेट प्रशंसकों ने वाराणसी में खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर जीत के लिए विशेष हवन किया। इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अब तक अजय रही। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का महामुकाबला आज होना है। संगम नगरी प्रयागराज में बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। भारतीय टीम की जीत के लिए दौड़ भी लगाई। भारत की 10 साल बाद हुई फाइनल में एंट्री। दक्षिण अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार जगह बनाई। इससे पहले 2 बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था दक्षिण अफ्रीका। दिल्ली समेत देश भर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। तख्तियों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विरोध जाहिर किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बेंगलुरु में भी आप कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन दिखाई दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हल्ला बोल किया गया। आज खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की सीबीआई रिमांड। राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली में जेडीयू की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। संजय झा बने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। एबीपी न्यूज की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। जेडीयू का नया अध्यक्ष चुने जाने पर बोले पार्टी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर। कहा नीतीश कुमार ने जिनको छुआ वो हल्दी हो गया। पार्टी का हर फैसला सर्वमान्य है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे चिराग पासवान का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में चिराग ने कहा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन का सपना होगा साकार। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार राज्य मंत्री बने सांसदों से मुलाकात की। एक्स पर तस्वीर साझा कर लिखा नए साथियों से मिलकर बातचीत की और उनके अनुभवों को जाना। 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया भी जाएंगे पीएम मोदी। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान गहरे पानी में गिरा T-72 टैंक। हादसे में 1 JCO और 4 जवान शहीद हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। जम्मू के कठुआ में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर हमला हुआ। समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर पथराव किया। सुबह सुबह सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। प्रशासन पर हुए पत्थरबाजी में करीब 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। तमिलनाडु में बड़ा हादसा हुआ। सत्तूर के पास एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है। अस्पताल में किया गया शिफ्ट। एमपी के देवास में अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। सड़क जाम कर अस्पताल प्रशासन पर लगाए इलाज में लापरवाही करने के आरोप। कानपुर में मारपीट के मामले में पुलिस ने एक वकील और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मुकदमे से नाराज अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर नारेबाजी और हंगामा किया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के बाद एक और गिरफ्तारी हुई। हजारीबाग से सीबीआई ने पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया। पेपर लीक मामले के दूसरे आरोपी चिंटू और मुकेश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है सीबीआई टीम। पटना में जले हुए प्रश्न पत्र की जांच करने के दौरान हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से जुड़े हुए तार सामने आए। गुजरात के गोधरा पहुंची सीबीआई की टीम को झटका लगा। नीट पेपर लीक मामले में गोधरा कोर्ट ने नहीं दी सीबीआई को आरोपियों की रिमांड। खाली हाथ लौटी टीम। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नया खुलासा। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के झालावाड़ से जुड़े नीट के तार। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। मुंबई के साकीनाका में कोचिंग और नीट एग्जाम के बाद एडमिशन काउंसलिंग सेंटर चलाने वाला फरार। पुलिस को शक है कि कहीं इसका संबंध नीट पेपर लीक से तो नहीं है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला। कोलकाता से 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड अक्टूबर में कोलकाता आया था। नीट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्ष पर पलटवार। बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, लेकिन भ्रमित ना करे विपक्ष। हम इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं।
नीट मामले पर कांग्रेस नेता अजय राय ने की फिर से एग्जाम करवाने की मांग। बोले तत्काल इसे निरस्त करके शिक्षा मंत्री तुरंत नई तारीख की घोषणा करें। आरजेडी सांसद मनोज झा का केंद्र पर हमला। एनटीए को क्लीन चिट देने का लगाया आरोप। एनटीए को खत्म करने की मांग भी की। बोले नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। संसद में नीट पेपर लीक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने किया केंद्र सरकार का बचाव। कहा सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए हंगामे की जरूरत नहीं है। मुंबई के मीरा रोड में सीएम एकनाथ शिंदे के लिए लगे बाबा बुलडोजर वाले होर्डिंग्स। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मीरा रोड में अवैध बार और पब पर लगातार चल रहे हैं बुलडोजर। पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर सभी तीर्थयात्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी। लिखा, उनकी कृपा से सभी श्रद्धालुओं का कल्याण हो, यही कामना है। बालटाल से 7,500 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। बम बम भोले के जयकारे से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। यात्रियों ने सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन करने पर खुशी जाहिर की। अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जिम्मे सुरक्षा की जिम्मेदारी। जम्मू से पवित्र गुफा तक सीसीटीवी से हो रही है निगरानी। आज से शुरू हो गई है अमरनाथ यात्रा, 19 अगस्त तक चलेगी। पहलगाम में स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बेस कैंप में व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दिए तीर्थयात्री। कल ही पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पर श्रद्धालु पहुंच गए थे। बम बम भोले का नारा लगाते हुए और झूमते गाते श्रद्धालु दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम की व्यवस्थाओं की जानकारी उन्होंने ली। धार्मिक नेताओं और प्रशासन के प्रमुख लोगों से चर्चा की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल और बेस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। अस्पताल के निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। गुजरात के राजकोट में दिल्ली एयरपोर्ट जैसी घटना। टर्मिनल के बाहर यात्री पिकअप ड्रॉप एरिया में कैनोपी ढही। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मेरठ में जमकर हो रही है बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत के बीच जलभराव से लोगों को हुई दिक्कत। आवाजाही में हो रही है परेशानी। आज भी अयोध्या में हुई झमाझम बरसात। मौसम सुहाना हुआ, लेकिन सड़कों पर भरा पानी। एबीपी न्यूज की खबर का असर। अयोध्या में रामपथ से जुड़े पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। रामपथ निर्माण में लापरवाही का आरोप है। पहली बरसात में ही हो गए थे बड़े बड़े गड्ढे। भारी बारिश से यूपी के कई इलाके प्रभावित। संभल में ट्रैक्टर पर चढ़कर एसडीएम ने बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों से परेशानियों के बारे में जानकारी भी ली। दिल्ली में जलभराव को लेकर एलजी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग में दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली के हालात पर एलजी और मंत्रियों के बीच जंग जारी। सौरभ भारद्वाज बोले, उपराज्यपाल ने जलभराव के संबंध में हुई बैठक की जानकारी नहीं। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी बोली, दिल्ली में पूरे मॉनसून में 800 मिलीमीटर होती है बारिश। 24 घंटे में हुई मॉनसून की 25% बारिश। पानी का फ्लो ज्यादा होने से दिल्ली के ड्रेन हुए ओवरफ्लो। राजधानी में बारिश की वजह से जल जमाव के बाद सियासत तेज है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा। कहा, पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने गंदा खेल शुरू कर दिया है। दिल्ली में बारिश के बाद दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई। न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत। करीब 5 फीट की गहरी खाई में गिरे 2 बच्चे। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद हुआ हादसा। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 6 बच्चे दबे। हादसे में 3 की मौत। तीनों बच्चे छुट्टियां बिताने नानी के घर आए थे। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में बाढ़ का कहर दिखाई दिया। नदी पार कर रहे करीब 50 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बहे। कुछ मवेशियों को राहत और बचाव दल ने सुरक्षित निकाल लिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। तेज बरसात की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की समस्या। आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। कर्नाटक, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों के लिए मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में भी होगी बारिश। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बरसेंगे बादल। राजस्थान के कई इलाकों में लोगों की बढ़ सकती है मुश्किल। मौसम विभाग ने जयपुर और भरतपुर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। 1 जुलाई से प्रभाव में आएंगे 3 नए आपराधिक कानून। देश के सभी 17,500 थानों में आयोजित विशेष कार्यक्रम। लोगों को इन कानूनों के बारे में तफसील से जानकारी दी जाएगी।
हरियाणा के पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। आज पंचकुला में होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की खबर। पार्टी के 3000 पदाधिकारी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद राज्य की सड़कों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाए पोस्टर। लिखा, साजिश का अंत हुआ, आ गया हेमंत, कल ही हाईकोर्ट से मिली है जमानत। बिरसा मुंडा जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट से मिली है जमानत। 5 महीने पहले जमीन घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। जेल से बाहर आने के बाद रांची के मोहराबादी में अपने पिता शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। समर्थकों ने लगाए नारे और पत्नी कल्पना सोरेन, साथ में बच्चे भी मौजूद रखे। जेल से रिहा होने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही झारखंड में सियासी हलचल तेज। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन की रिहाई पर राहुल गांधी ने लिखा, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। चुनाव से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने पेश किया अपना आखिरी बजट। महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का ऐलान किया गया। उद्धव ठाकरे ने तंज कसा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, जो बजट हमने लोगों को दिया है वो एक प्रकार से बहनों को सौगात है। 1500 रुपए प्रति महीना हम उनको देने वाले हैं। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका लगा। चिवल्ला विधानसभा से जीतकर आए विधायक काले यदैया कांग्रेस में शामिल हुए। दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी ने दिलाई सदस्यता। राजा भैया की पत्नी भानवी ने की गृह मंत्री से निष्पक्ष न्याय की मांग। राजा भैया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप ने भी पलटवार किया। लिखा, पूर्व भाभी आप सही होती तो भैया आपके साथ होते। मध्य प्रदेश के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का शराब पर विवादित बयान। बोले, पत्नियां अपने पति को घर में शराब पीने की सलाह दें। शर्म की वजह से पति शराब पीना छोड़ देगा। बिहार में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरा। मधुबनी में 26 जून को ही गर्डर ढलाई हुई थी। मधेपुर प्रखंड का मामला है। घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। गर्डर के लिए बनाई गई थी शटरिंग। एकाएक नदी का जलस्तर बढ़ने का दावा है। तेज पानी में बह जाने से घटना हुई है। जेई एग्जीक्यूटिव और विभाग के सहायक अभियंता ने किया घटनास्थल का मुआयना। पुल के पुनर्निर्माण का आदेश दिया गया है। पानी सूखने पर नए सिरे से गर्डर का निर्माण करने का आदेश दिया गया। मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरने पर तेजस्वी का निशाना। एक्स पर लिखा, दिन के अंदर बिहार में ये 5वां पुल गिरा है। क्या आपको पता लगा? नहीं तो क्यों? बूझो तो जाने। गुरुवार रात पंजाब जम्मू बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्ति के देह जाने का मामला। पंजाब पुलिस ने जारी किया है स्केच। जम्मू के केडिया गंडियाल इलाके में दिखा था संदिग्ध। जम्मू में पुराना हैंड ग्रेनेड मिला के अखनूर के खुले इलाके में मिला। खरार गांव का ये मामला। यूपी के उन्नाव में ऑटो और रोडवेज बस में भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की जान गई, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शादी के जोड़े में युवती पहुंची प्रेमी के घर। यूपी के सोनभद्र में अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप है। यूपी के कानपुर से गैंगरेप की वारदात। नाबालिग का फार्म हाउस में बंधक बनाकर 5 दिन तक दरिंदगी उससे करने का आरोप है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा पर जानलेवा हमला हुआ। दबंगों ने रोहित को कार से कुचलने की कोशिश भी की। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हुए शूटआउट का मामला। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी विजेंदर। पुलिस के मुताबिक शूटर्स को बाइक पर लेकर पहुंचा था। बरेली गोलीकांड के आरोपी आदित्य उपाध्याय के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। 22 जून को सरेआम हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाने का वीडियो सामने आया था। मुरादाबाद में हुई फायरिंग का मामला। आरोपी के घर पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मुंडा पांडा इलाके में हुई अंधाधुंध फायरिंग। मुंबई के मीरा रोड में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। अवैध बार और पब पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मुंबई में महानगर पालिका की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध रूप से बनाए बार और रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर। उपनगर मीरा रोड में प्रशासन ने यह एक्शन किया। दिल्ली के राजौरी गार्डन बर्गर किंग शूटआउट मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। स्पेशल सेल ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार।
मुंबई में पुलिस और बीएमसी की संयुक्त कार्रवाई। आर्यन बार स्टलिंग बार के खिलाफ एक्शन लिया गया है। डीबी बाग पुलिस और बीएमसी ने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया। मुंबई एनसीबी ने 60 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डोंगरी और नागापाड़ा इलाके में मारी गई थी रेड। पंजाब में बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स ड्रग्स बरामद की गई है। भटिंडा पुलिस ने करीब 5 करोड़ 35 लाख की ड्रग्स पकड़ी गई ड्रग्स में नशीला कैप्सूल टैबलेट शामिल। हरियाणा के सोनीपत में दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात। कुंडली इलाके में कैश वैन से हुई 38 लाख की लूट। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार लुटेरे वहां से भागे। विस्तारा की तिरुवनंतपुरम मुंबई उड़ान में बम रखे होने की धमकी निकली फर्जी। सूचना मिलने पर प्लेन की तलाशी ली गई थी। मुंबई एयरपोर्ट पर हुई थी एयरप्लेन की जांच।